एक श्लोक में भागवत की महिमा गाते हुए, भागवत का एक परिचय देते हुए व्यास जी बोले, भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबतु भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूयभावुकाः। बहुत प्यारा श्लोक है। इसकी ठीक से व्याख्या की जाए तो घंटा भर चाहिए, कम से कम घंटा 1.5 घंटा। बहुत गहरा श्लोक, और पहला श्लोक तो इतना गहरा है कि पूरी कथा उसी पर हो सकती है। पूरी भागवत, पूरा वेदांत उतारा गया उसमें, जन्माद्यस्य में। दूसरा श्लोक कहता है भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का बिल्कुल पका हुआ फल है भागवत। गलितम फलम, ऊपर से सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव ने इसमें चोंच मार के अपनी इसको और मीठा कर दिया। सुखदेव, एक तो सुखदेव जी थे, एक शुक माने होता है तोता, शुक। तोता और गिद्ध में एक अंतर होता है। आप कभी कोई गौर करिएगा, किसी बगिया में बढ़िया आम का पेड़ हो और आम सब लदे हुए हो, आम के फल लदे हुए हो पके पके। अब उस आम के पेड़ की डाली पर कोई गिद्ध आके बैठे ना, गिद्ध, तो आम नहीं खाएगा। वो आम के बिरोब बैठेगा, भले आम नहीं खाएगा। वो क्या खाएगा? वो बैठ के वहीं से अपना शिकार ढूंढेगा। मुर्दा कहाँ पड़ा हुआ है? मुर्दा किधर है? इधर जंगल में, बगिया में कोई मरा कुत्ता पड़ा हो, कोई मरा भैंसा पड़ा हो, उसको खाए जाके। समझ के सुनना। अब देखो, आम का पेड़ वही, आम के फल लगे हैं, लेकिन गिद्ध आएगा तो मुर्दा ढूंढेगा बैठ के वहां। उसी आम पर चील बैठे, काइट, वो भी आम नहीं खाएगी, वहीं बैठ के चूहा ढूंढेगी। चूहा कहाँ है? उसको शिकार करेगी। और उसी आम पर सुक आके बैठ जाए, तोता। तो सुक न मांस ढूंढेगा न मुर्दा ढूंढेगा, और बैठ के उसी किसी आम में चोंच मारेगा एक, और चोंच मारेगा तो उसका रस खुद पिएगा, और जो रस टपकेगा नीचे तो तमाम चींटियां चींटे में चोंच मार दिया तो कुछ रस तो उसने पी लिया सुक ने, और कुछ नीचे टपका तो उसको चींटी पी, चींटा पिए, तमाम और जीव जंतु पी लिए। दोनों को ला, खुद भी रस लिया और दूसरों को रस पहुंचाया। जो खुद भी रस ले और दूसरों को भी रस पहुंचा दे, उसी का नाम सुख होता है। सुख। जो जीवन एक वृक्ष है, ध्यान देके सुनना, बुद्धि डाली है उसकी। जो मानव जीवन पाके अपनी बुद्धि की डाली बैठ करके केवल शिकार ढूंढ रहा है, अपना केवल शिकार ढूंढ रहा है, उसका भागवत से कोई लेन देन नहीं, राम जी से कोई लेन देन, अपना शिकार ढूंढ रहा है केवल। वो मनुष्य का चोला पाके भी गिद्ध है, गिद्ध, जिसकी निगाहें खाली अपने शिकार पर लगी हुई, मुर्दा ढूंढ रहा है जो केवल। लेकिन जो मानव जीवन पाने के बाद इस वृक्ष बैठ करके खुद भी कृष्ण का नाम जपता है, भागवत का स्वाध्याय करता है, रस पीता है और दूसरों को रस पिलाता है, वो मनुष्य नहीं, वो साक्षात सुखदेव होता है, साक्षात सुख होता है। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। कुछ नीम सार से, वो वृंदावन से कुछ अलग हो रहा है कि वही चल रहा है पुराना वाला? कुछ तो अलग चल रहा है ना वहां से। हाँ, कथा एकदम रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कथा तो रिपीट हो गई है, वही कथा वहाँ, वही कथा यहाँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो वहां बोले तो वो यहाँ ना बोले, कुछ नया बोले यहाँ पर। अब देखो, कथा तो वही रहेगी, भगवान मखने चुराएंगे। अब कहो भगवान अब की सोने के चैन चुरावे अब की कथा में, नीम सार में तो चुराई है, माखन ही हुए हैं। अब कोई कहे कि वृंदावन में माखन चोरी कराए थे तो यहाँ चैन चोरी कराओ, तो चैन नहीं चुराएंगे किसी की, वो चुराएंगे माखन ही। कथाएं तो वही रहेंगी, लेकिन कुछ मैं सोचता हूँ कि वृंदावन से यहाँ कुछ डिफरेंट कथा होनी चाहिए, कुछ अलग होनी चाहिए। वो वृंदावन है, नीम सार है। नीम सार है कि नीम सारन है? हम लोग इसको बचपन से नीम सार बोल रहे हैं तो वही जमा है। बचपन से, छोटे पर से ही बोल रहे हैं, नीम सार, नीम सार। बोलो तो नीम खार कहते हैं, नीम खार। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव ने चोंच मार के इसका रस टपका दिया है भागवत का। हम पूरे संसार के जीव इसका रसपान कर रहे हैं। रस से भरा फल है रसमालयम भागवत। क्या करें? तो व्यास जी बोले पिबतु भागवतम, इस भागवत को पियो, पिबतु भागवतम, पीने की आज्ञा दी गई। अब देखो, एक तरफ फल कहा, एक तरफ पीने का आज्ञा दिया। पियो भागवत को।
एक जगह मैंने पढ़ा था भागवत को आसो भी लिखा हुआ है, आसवम। आसो माने होता है अल्कोहलम, शराबम, आसवम। एक जगह भागवत में आसो भी इसको कहा गया है, दारू कहा गया है। अब दारू मान के इसको अगर सुना जाए तो फिर पिबत भागवतम, इसको पियो, दारू तो पी जाती है, पियो। लेकिन उस दारू में और इस आसो में एक फर्क है, वो वाइन है, ये डिवाइन है, डिवाइन। वो खाली वाइन है, इसमें डी और लगा हुआ है। डिवाइन माने क्या होता है जी अंग्रेजी हिंदी में? डिवाइन माने कोई बताओ बच्चा पीछे वालों। डिवाइन, डिवाइन दिव्य, वाह। वाइन है, ये डिवाइन है। उसको पीने से, वो वाली वाइन पीने से पांव लड़खड़ाते हैं, चाल बिगड़ जाती है। और इस डिवाइन को पीने से पांव संभल जाते हैं और इंसान की चाल अच्छी हो जाती है, चलना आ जाता है। हम एक बात कहो ना, भागवत सुन के चलना आ जाए तो भागवत सुनना सफल हो गया। भागवत सुन के चलना आ जाए ठीक से, बस काम हो गया आपका। चलना ही तो नहीं आ रहा हम सबको, तो भागवत हमारी चाल ठीक कर देती है। वो वाइन पीने से बेहोशी आती है, इस डिवाइन को पियो तो होश आ जाता है। उस वाइन को पीने से इंसान की स्मृति, याददाश्त नष्ट हो जाती है। कौन मामा है, कौन काका है, इंसान सब भूल जाता है। और इस वाइन, डिवाइन को पीने से इंसान की याददाश्त लौट आती है। स्मृति लब्ध्वा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति का लाभ मिल जाता है, याददाश्त लौट आती है। उस वाइन को पीने से इंसान नाली में गिर जाता है। इसको पीने वाले को भगवान अपनी गोद में उठा लेते हैं, आजा आजा मेरी गोद में। वो नाली में गिराएगी और ये भगवान गोदी में पहुंचाएगी आपको, हमको। तो सब मिला के इसको अगर आसो भी मान लिया जाए, अल्कोहल मान लिया जाए, तो पिबत भागवतम, इसको पियो। ड्रग एडिक्ट होने से बहुत अच्छा है भागवत के एडिक्ट हो जाओ। कई लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट है, बिना एक आधा कुछ ले लिए उनका मन नहीं मानता है। कुछ ले जरूर लेंगे थोड़ा बहुत, वो भी नशा ही है, ये भी नशा ही है, तो फिर उस नशा को क्यों किया जाए? ये नशा करो, वाइन का है पी जाए, डिवाइन पी जाए। नानक बाबा ने एक बड़ी बढ़िया बात कही थी, नानक जी ने, जितने नशे संसार के वो सब मिला के बोले, जितने माने सब, उतर जाएं प्रभात। आज पियोगे, अभी 1 घंटे बाद फिर मन करेगा पी लें, फिर दोबारा पी लें। लेकिन नाम खुमारी नान का भागवत ऐसा आसव है, भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान की कथा ऐसा नशा है कि चढ़ी रहे दिन रात। एक बार पी लो, जिंदगी खप जाएगी, उतरने वाली नहीं। लेकिन पियो ठीक से इसको, तो पिबत भागवतम, पिबत। लेकिन इसको कौन पी सकता है? तो व्यास भगवान ने 2 नाम लिखे हैं, रसिका और भूय भावुका। रसिक जन और भावुक जन इसको पी सकते हैं। जो रसिक है कथा का, रसिया, हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने हनुमान जी का परिचय कराया है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अच्छा, रसिया, रसिक कौन है? भागवत का रसिक कौन है, इसकी पहचान क्या है? तो भागवत में एक छोटा सा मंत्र आता है, उसमें रसिक की परिभाषा लिखी हुई है। धावंती रस लंपटा, धावंती रस लंपटा। जो रसिक होते हैं वो धावंती, दौड़ पड़ते हैं, वो भाग पड़ते हैं। जो रसिक है वो फिर रुक नहीं सकते हैं। अभी देखना इस कथा में लोग कहां कहां से भाग के आएंगे। तो शुक्ला जी वृंदावन में भी थे और हमने पूछा कि कथा तो वही का महाराज जी, वहां पर ठीक से तृप्ति नहीं हो पाई थे, ठीक से तृप्ति नहीं हो पाए थे। एक बात कहूँ ना, भ्रम मत मानना,
तृप्ति हो जाए वो भागवते नहीं है। जिसमें तृप्ति हो जाए भागवत ही नहीं। भागवत कभी तृप्त नहीं होने देते हैं, उसकी प्यास नित्य बनी रहती, नित्य बनी रहती। तृप्त कर दे तो फिर भागवत पूरी हो गई। जिसको कह दे कि अरे बस बहुत हो गया, तो रस विशेष जाना तिन नाही, और वही भागवत को जान ही नहीं पाए। भागवत को एक नहीं 50 सुन डालो। कई व्यास हैं जो भागवत ही खाली बाँचते हैं। वृंदावन के सैकड़ों व्यास हैं जो दूसरी कथा को टच नहीं करते हैं भागवत के अलावा। ठीक है ना, हम लोग तो कई कथाओं में घूमते रहते हैं, लेकिन कई व्यास हैं जो, ठाकुर जी आए थे कथा में अपनी वृंदावन में, पुंडरीक जी महाराज, कई 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 व्यास से सैकड़ों की संख्या है जो भागवत ही केवल कहते हैं। यहाँ से उठे वहां बाँच रहे हैं, वहां से उठे वहां बाँच रहे हैं। अब कोई कहे कि सब तृप्त हो गए, तृप्त हो जाए तो भागवत ही नहीं, फिर भागवत ही नहीं। तृप्ति का आभास खाली होता है, वाह वाह, लेकिन प्यास जो कि त्यों बनी रहती है, इसी नाम तो भागवत। रसिका धावंती, जो भागवत का नाम सुन के धावंती दौड़ पड़े। रस लंपटा, जानना ये रस लंपट है, रसिक है भागवत की कथा का, रसिका। और नंबर 2 भाव का, जो भावुक होते हैं, भाव से भरे लोग, वही कथा के रसिया होते हैं, कथा सुनने के अधिकारी होते हैं। जो भरा नहीं है भाव से और बहती जिसमें रसधार नहीं, जो रसिक नहीं है, उसके लिए ये सब बहुतेरा हो रहा है, बहुतेरा। कई लोग हैं जो बस उनसे कहो कथा में आना है, कथा में तुम्हें जाओ, बैकुंठ कमाओ, हमका ना जायक है। अब उनकी गलती थोड़ा है, रसिक नहीं है वो, भावुक नहीं है। मेला जाना हो, क्लब जाना हो, सिनेमा चलना हो, तुरंत चल देंगे, तुरंत। सिनेमा टिकट दिखा दो, चलिए हो, हाँ चलो, तैयार है बैठे। सिनेमा के लिए तुम तुरंत तैयार है, क्लब जाना हो तुरंत तैयार, पार्टी को तुरंत तैयार, पार्टी जिम जाने के लिए। लेकिन कथा में जाने के लिए रसिक और भावुक ही इसके अधिकारी होते हैं, दौड़ पड़ते हैं नाम सुनते। आशा बसन बेसन बसते नहीं, रघुपति चरित होय तह सुनहि। उनका आशा, उनका बसन व्यसन बस एक ही होता है, भगवान की कथा जहां कहीं मिल जाए दौड़ पड़ते हैं सुनने के लिए। तो रसिक और भावुक ही कथा के पात्र होते हैं।